everyone, welcome to my YouTube channel. So my today's topic is liver. Liver is an important topic which comes for 10 marks in university exam in first year MBBS. So let's begin with the topic. It is the largest gland of the body, as we all know. Liver is large and solid gland situated in the right upper quadrant of the abdomen. It secretes bile and perform various metabolic function. सबको पता है कि लीवर का काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन करना और वो बाइल्स को भी सिक्रेट करता है. बट लीवर का जो वेट होता है वो डिफ़र करता है अकॉर्डिंग टू सेक्स. फॉर एग्जाम्पल, इन मेल्स इट इज़ 1600 ग्राम एंड इन फीमेल्स इट इज़ 1300 ग्राम. तो एग्जैक्ट एनाटॉमिकल लोकेशन लीवर का क्या है? राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन, ग्रेटर पार्ट इन द एपिगैस्ट्रियम एंड इट सम पार्ट एक्सटेंड टू द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिया. जैसे कि मेजर पार्ट इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, ग्रेटर पार्ट इन द एपिगैस्ट्रिक रीजन एंड थोड़ा सा पार्ट है जो उसका एक्सटेंड करता है राइट लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में. अभी लीवर का वेट शेप होता है और इसके पास 5 सरफेस होता है: सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड राइट लेटरल सरफेस. ये सुपीरियर सरफेस, एंटीरियर सरफेस, सुपीरियर के पीछे पोस्टीरियर सरफेस, ये इंफीरियर सरफेस, ये राइट लेटरल सरफेस. अभी जो इंफीरियर बॉर्डर होती है, जो प्रोमिनेंट बॉर्डर होती है, ये जो इंफीरियर बॉर्डर होती है ये एंटीरियर सरफेस को इंफीरियर सरफेस से डिवाइड करती है, सेपरेट करती है. ये प्रोमिनेंट होती है इंफीरियर बॉर्डर उसकी. तो इंफीरियर बॉर्डर के नीचे इंफीरियर सरफेस होता है और उसके ऊपर एंटीरियर सरफेस होता है. अभी लीवर के पास 2 लोब्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट लोब्स होते हैं, जो कि डिवाइड होते हैं बाय फेल्सिफॉर्म लिगामेंट एंटीरियरली. एंटीरियर सरफेस पे फेल्सिफॉर्म लिगामेंट सेपरेट करता है राइट और लेफ्ट लोब को. फिशर फॉर लिगामेंटम टेरिस इंफीरियर सरफेस पे सेपरेट करता है दोनों लोब्स को, और फिशर फॉर लिगामेंटम वेनोसम पोस्टीरियरली सेपरेट करता है दोनों लोब्स को. जैसे डायग्राम में देख सकते हैं, एंटीरियर सरफेस में फेल्सिफॉर्म लिगामेंट 2 लोब्स को सेपरेट करता है, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब को. और जो फिशर फॉर लिगामेंटम वेनोसम होता है वो पोस्टीरियरली सेपरेट करता है. यहाँ पे फिशर फॉर लिगामेंटम वेनोसम जो पोस्टीरियरली सेपरेट करता है, और फिशर फॉर लिगामेंटम टेरिस या टेरिस हेपाटिस ये इंफीरियरली सेपरेट करता है. वे राइट लोब होता है वो लार्जर होता है देन द लेफ्ट लोब. दिख ही रहा है कि राइट लोब बड़ा होता है लेफ्ट लोब से. देन इट डिवाइड इनटू क्वाड्रेट एंड क्वाड्रेट लोब. अभी जो राइट लोब होता है ना वो डिवाइड होता है इनटू क्वाड्रेट एंड क्वाड्रेट लोब. दोनों लोब में डिवाइड होता है. देखो जो ये वाला पार्ट है ना, इसके ऊपर ये क्वाड्रेट लोब है, ये जो इसके नीचे वाला पार्ट है ये क्वाड्रेट लोब है. क्वाड्रेट लोब इज सिचुएटेड इन द पोस्टीरियर सरफेस. ये लीवर का पोस्टीरियर सरफेस है. तो बाउंड्रीज, राइट में ग्रुप फॉर इंफीरियर वेना कावा. जैसे इधर देख सकते हैं राइट में हियर इज द ग्रुप फॉर इंफीरियर वेना कावा. लेफ्ट में फिशर फॉर लिगामेंटम वेनोसम, ये लेफ्ट में फिशर है फॉर लिगामेंटम वेनोसम. और इंफीरियरली पोर्टा हेपाटिस है और ये इंफीरियरली पोर्टा हेपाटिस है. मतलब ये जो क्वाड्रेट लोब का बाउंड्रीज है, ये जो राइट में है ये ग्रुप फॉर इंफीरियर वेना कावा है, लेफ्ट में है जो फिशर फॉर लिगामेंटम वेनोसम है, और इंफीरियरली ये पोर्टा हेपाटिस है. तो ये क्वाड्रेट लोब हुआ. क्वाड्रेट लोब में क्या है? सिचुएटेड इन द इंफीरियर सरफेस. नीचे के सरफेस में क्वाड्रेट लोब सेपरेट होता है, प्रेजेंट होता है. इसकी बाउंड्री में एंटीरियरली क्या है? इसके पास इंफीरियर बॉर्डर है एंटीरियरली. पोस्टीरियरली इसके पास पोर्टा हेपाटिस है. लेफ्ट में इसके पास फिशर फॉर लिगामेंटम टेरिस हेपाटिस है, और राइट में इसके पास गॉल ब्लैडर है. बहुत सिंपल है, ये अपना क्वाड्रेट लोब हुआ. इसके पास एंटीरियरली क्या है? इसके पास इंफीरियर बॉर्डर है. पोस्टीरियरली ये सराउंडेड होता है बाय पोर्टा हेपाटिस से. इसके पास राइट में लेफ्ट में इसके पास फिशर फॉर लिगामेंटम टेरिस हेपाटिस होता है, और राइट में गॉल ब्लैडर से बाउंडेड होता है. तो ये बाउंड्रीज थी क्वाड्रेट लोब की और क्वाड्रेट लोब की. अभी पोर्टा हेपाटिस होता है क्या? कब से बोल रही हूँ मैं पोर्टा हेपाटिस पोर्टा हेपाटिस. तो पोर्टा हेपाटिस एक्चुअली होता है क्या? ये डीप ट्रांसवर्स फिशर होता है जो 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है. 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, डीप ट्रांसवर्स फिशर होता है. ये सिचुएटेड होता है बिटवीन द कॉर्डेट एंड लोब, अबो द कॉर्डेट लोब एंड अबो एंड कॉर्डेट लोब बिलो. मतलब जो कॉर्डेट लोब है ये उसके ऊपर है, दिख ही रहा है, जाहिर सी बात है. इसके पोर्टा हेपाटिस के ऊपर कॉर्डेट लोब है, इसके नीचे कॉर्डेट लोब है. इन दोनों के बीच में जो होता है फिशर होता है उसको हम पोर्टा हेपाटिस बोलते हैं, जो कि 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है. ये सिचुएटेड होता है इन द इंफीरियर सरफेस ऑफ द राइट लोब ऑफ द लीवर. ये लीवर का अपना इंफीरियर सरफेस है, उसके राइट लोब में ही होता है. राइट लोब की बात कर रहे थे अभी अपन. राइट लोब के अंदर कॉर्डेट लोब भी होता है, कॉर्डेट लोब भी होता है, उधर ही पोर्टा हेपाटिस भी होता है. इसके अंदर होता क्या? पोर्टल वेन जाती है, हेपाटिक आर्टरी जाती है, और हेपाटिक नर्व एंटर्स करती है. तीनों चीज़ एंटर करती है. राइट एंड लेफ्ट हेपाटिक नर्व इसको लीव करती है.
इधर आप दिख रहा होगा पोर्टल वेन, हिपैटिक आर्टरी एंड हिपैटिक नर्व, दो तीनों चीज़ आती है इसके अंदर, और राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट यहाँ से बाहर चली जाती है। अभी बात करते हैं इसके लेफ्ट लोब की। तो जो लेफ़्ट लोब है वो स्मॉलर होता है देन द राइट लोब। जो लेफ़्ट लोब है राइट लोब से स्मॉलर रहता है। ये फॉर्म करता है 1/6 ऑफ द लीवर। 1/6 ऑफ द लीवर लेफ़्ट लोब फॉर्म करता है, और मेजर पोर्शन जो होता है वो राइट लोब फॉर्म करता है लीवर का। फ्लैटेंड होता है फ्रॉम द अबो डाउनवर्ड्स, ऊपर से नीचे फ्लैटेंड होता है। नियर द फिशर ऑफ लिगामेंटम वेनोसम, इट्स इंटीरियर सरफेस प्रेजेंट इन एलिवेशन कॉल्ड एज ट्यूबर ओमेंटम। अभी यहाँ पे ये जो लेफ्ट लोब है ये नियर द फिशर ऑफ लिगामेंटम वेनोसम, ये लिगामेंटम वेनोसम का फिशर है। तो इस फिशर के पास ना क्या बोला है यहाँ पे कि इसके इंटीरियर सरफेस प्रेजेंट करते हैं एलिवेशन, इसको हम बोलते हैं ट्यूबर ओमेंटम। तो लोकेशन में जो लिगामेंटम वेनोसम है ना उसके फिशर के पास में ही इंटीरियर सरफेस में एक एलिवेशन होता है जिसको ट्यूबर ओमेंटम बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इसका राइट लोब होता है, ये लेफ्ट लोब होता है। अभी इसके रिलेशंस होते हैं, पेरिटोनियल रिलेशंस होते हैं। मोस्ट ऑफ द लिवर इज कवर्ड बाय पेरिटोनियम, और इसके विसरल रिलेशंस होते हैं, पेरिटोनियल रिलेशंस होते हैं। तो पेरिटोनियल रिलेशंस में पहले तो लिवर, बहुत सारा लिवर पेरिटोनियम से कवर होता है। तो जो एरिया होता है जो पेरिटोनियम से नहीं कवर होता है, ऐसे 4 एरिया होता है अपने पास। ट्रायंगुलर बेयर एरिया होता है सबसे पहले, जो कि पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द राइट लोब के पास होता है। ये इस डायग्राम में दिख रहा है कि ट्रायंगुलर बेयर एरिया जो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द राइट लोब के पोस्टीरियर सरफेस पे दिख रहा है। इट इज़ लिमिटेड बाय द इंफीरियर एंड द सुपीरियर लेयर ऑफ कोरोनरी लिगामेंट एंड राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट। ये बाउंडेड होता है बाय द कोरोनरी लिगामेंट है, ये कोरोनरी लिगामेंट है, इसका ये बेयर एरिया के ऊपर किडनी का इंप्रेशन आता है। ये मैं आपको आगे बताऊँगी जब अपन इसके विसरल रिलेशंस करेंगे। तो अभी के लिए ट्रायंगुलर बेयर एरिया होता है जो पोस्टीरियर सरफेस के राइट लोब पे होता है, और ये लिमिटेड होता है बाय इंफीरियर एंड सुपीरियर लेयर ऑफ कोरोनरी लिगामेंट एंड राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट। फिर यहाँ पे ग्रूव होता है फॉर द इंफीरियर वेना कावा, यहाँ पे ग्रूव भी होता है इंफीरियर वेना कावा के लिए। फिर एरिया ऑफ अटैचमेंट ऑफ लेसर ओमेंटम एंड फोसा फॉर गॉल ब्लैडर, ये फोसा है फॉर गॉल ब्लैडर। फिर एरिया ऑफ अटैचमेंट ऑफ द लेसर ओमेंटम। ये जो 4 चीज़ें हैं ना ये पेरिटोनियम से कवर नहीं होती लीवर में, बाकी सब चीज़ें पेरिटोनियम से कवर होती है। तो कौन कौन सी है जो एरिया विच इज़ नॉट कवर्ड बाय पेरिटोनियम? दे आर ट्रायंगुलर बेयर एरिया which is present on the posterior surface of the right lobe, and they are limited by the inferior and superior layer of coronary ligament and the right triangular ligament. Then groove for inferior vena cava, which is also not covered by peritoneum, fossa for gallbladder and area of attachment of the lesser omentum. अभी इसके विसरल रिलेशंस देखते हैं। विसरल रिलेशंस में एंटीरियर सरफेस होता है, पोस्टीरियर सरफेस होता है, इंफीरियर सरफेस होता है, राइट लेटरल सरफेस पे होता है। अभी विसरल रिलेशंस में सबसे पहले एंटीरियर सरफेस, ये पास सरफेस है लीवर के, तो एंटीरियर सरफेस में एंटीरियर सरफेस किससे रिलेटेड है? तो सबसे पहले वो ट्रायंगुलर होता है एंटीरियर सरफेस और स्लाइटली कॉन्वेक्स होता है, बाहर की तरफ होता है एंटीरियर सरफेस, कॉन्वेक्सिटी क्रिएट करता है। ये रिलेटेड होता है टू द जिफर्ड प्रोसेस एंड एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल इन द मीडियल प्लेन एंड डायफ्राम ऑन ईच साइड। जिफर्ड प्रोसेस के रिलेशन में भी आता है, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल होता है उसकी मीडियन प्लेन में, और दोनों साइड में डायफ्राम होता है। अभी डायफ्राम क्या करता है? सेपरेट करता है लीवर को प्लूरा से और लंग से। प्लूरा से कहाँ सेपरेट करता है? अबव द लेवल ऑफ लाइन विच इज ड्रॉन फ्रॉम द जिफिस्टर्नम जॉइंट टू 10th rib इन द मिड एक्सिलरी। ये 10th rib इन द मिड एक्सिलरी लाइन तक ये प्लूरा से लीवर को सेपरेट करता है। कौन? डायफ्राम। अभी लंग्स को कहाँ से, लीवर से लंग्स को डायफ्राम कैसे सेपरेट करता है? अबव द लेवल ऑफ लाइन फ्रॉम द सेम जॉइंट दैट इज जिफिस्टर्नम जॉइंट टू द 8th rib तक। अब इसके पोस्टीरियर सरफेस के अंदर बेयर एरिया विच इज़ रिलेटेड टू द राइट सुप्रारेनल ग्लैंड। मैंने बोला था ये बेयर एरिया है, इट इज़ रिलेटेड टू द राइट सुप्रारेनल ग्लैंड होता है। ग्रूव फॉर इंफीरियर वेना कावा, इट इज़ रिलेटेड टू द अपर पार्ट ऑफ द वेसल, ये ग्रूव है फॉर इंफीरियर वेना कावा। देन कॉर्डेट लोब विच इज़ रिलेटेड टू द क्रूरा ऑफ द डायफ्राम, ये जो इसका कॉर्डेट लोब है इट इज़ रिलेटेड टू द क्रूरा ऑफ द डायफ्राम। डायफ्राम के 2 क्रूरा होते हैं, आपको जब डायफ्राम का वीडियो बनाऊंगी तब आपको पता चलेगा कि डायफ्राम में बहुत सारे ओपनिंग्स भी होते हैं, उसके 2-3 क्रूरा भी होते हैं। फिशर्स फॉर लिगामेंटम वेनोसम विच इज़ रिलेटेड टू लेसर ओमेंटम, 2 layers of lesser omentum. Then posterior surface of the left lobe,
जो लेफ्ट लोब का पोस्टीरियर सरफेस होता है इट इज़ रिलेटेड टू द इसोफेजियल इम्प्रेशन। तो यहाँ से यहाँ आते हैं तो याद करने के लिए बहुत इजी होता है। जैसे बेयर एरिया से स्टार्ट करेंगे ना, तो बेयर एरिया इज रिलेटेड टू द राइट सुप्रारेनल ग्लैंड। ये डायग्राम को इमेजिन करो, आराम से पोस्टीरियर सरफेस के सारे रिलेशंस याद रहेंगे। तो सबसे पहले राइट से लेफ्ट में आने का, तो राइट से स्टार्ट करेंगे तो बेयर एरिया रिलेटेड टू द राइट सुप्रारेनल ग्लैंड। फिर उसके बाजू में क्या, ग्रूव और इंफीरियर वेना कावा विच इज़ रिलेटेड टू द अपर पार्ट ऑफ द वेसल। जाहिर है इंफीरियर वेना कावा उसकी अपर पार्ट है, लेफ्ट हिपाटिक वेन निकलेगी, आगे भी उसकी ब्रांचेस निकलेगी, तो उससे रिलेटेड होता है। फिर उसके बाद कॉर्डेट लोब तो देखा था पोटा हिपाटिस के ऊपर, तो इट इज़ कॉर्डेट लोब इज रिलेटेड टू द क्रूरा ऑफ द डायफ्राम से रिलेटेड होता है। फिर फिशर लिगामेंटम वेनोसम होता है, वो रिलेटेड होता है, कंटेन करता है 2 लेयर ऑफ लेसर ओमेंटम। फिर पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेफ्ट लोब इट इज़ रिलेटेड टू द इसोफेजियल इम्प्रेशन। अभी इंफीरियर सरफेस ऑफ द लेफ्ट लोब में क्या रहता है, गैस्ट्रिक इम्प्रेशन से रिलेटेड रहता है। ये भी इसमें अभी जो इंफीरियर सरफेस है ना, उसके लिए लेफ़्ट से राइट में जाना, पोस्टीरियर सरफेस में राइट से लेफ्ट में गया था। अभी इंफीरियर सरफेस में क्या है, इंफीरियर सरफेस ऑफ द लेफ्ट लोब में सबसे पहले गैस्ट्रिक इम्प्रेशन होता है। यहाँ पे दिख रहा है लेफ्ट साइड में गैस्ट्रिक इम्प्रेशन है। फिर फिशर फॉर लिगामेंटम टेरिस होता है विच इज़ पासिस फ्रॉम द इंफीरियर बॉर्डर टू द पोटा हिपाटिस होता है। फिशर फॉर लिगामेंटम टेरिस पास करता है इंफीरियर बॉर्डर टू द पोटा हिपाटिस तक। फिर कॉर्डेट लोब होता है जो रिलेटेड होता है टू द पाइलोरस एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। अभी कॉर्डेट लोब, ये ऊपर इसके पोटा हिपाटिस के ऊपर कॉर्डेट लोब, इसके नीचे क्या है, कॉर्डेट लोब। ये कॉर्डेट लोब यहाँ पे जो गैस्ट्रिक इम्प्रेशन, तो गैस्ट्रिक से हम अभी पाइलोरस जाएगा, पाइलोरस से फिर कहाँ जाएगा, फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम बनेगा, फिर आगे इंटेस्टाइन बनेगा। तो यहाँ पे कॉर्डेट लोब के इधर क्या आ रहा है, पाइलोरस आ रहा है इसका स्टमक का लोअर एंड, और इसके साथ साथ फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम आ रहा है। कौन, कॉर्डेट लोब के रिलेशन में। फिर फोसा फॉर गॉल ब्लैडर, फिर थोड़ा यहाँ जाएंगे तो क्या, फोसा है फॉर गॉल ब्लैडर में जो लाई करता है राइट टू द कॉर्डेट लोब, जो कॉर्डेट लोब के राइट साइड में लाई कर रहा है क्या, फोसा फॉर गॉल ब्लैडर। और राइट कोलिक इम्प्रेशन, यहाँ पे जाएंगे तो ये राइट कोलिक इम्प्रेशन है। तो पोस्टीरियर सरफेस को याद करने के लिए राइट से लेफ्ट में जाना है, तो यहाँ पे रीनल वाला, फिर इंफीरियर वेना कावा, फिर इसोफेजियल इम्प्रेशन, फिशर फॉर लिगामेंटम वेनोसम और कॉर्डेट लोब, ऐसे जाएगा। इंफीरियर सरफेस को करना तो लेफ्ट से राइट जाएंगे, पहले गैस्ट्रिक इम्प्रेशन, फिर फिशर फॉर लिगामेंटम टेरिस, फिर उसके बाद कॉर्डेट लोब और फिर फोसा फॉर गॉल ब्लैडर। तो ऐसे अगर याद करेंगे इस डायग्राम के थ्रू तो बहुत जल्दी याद हो जाता है। और एंटीरियर सरफेस में तो अपने को पता है कि एंटीरियर सरफेस में डायफ्राम सेपरेट करता है लीवर को प्ल्यूरा से लंग्स को, प्ल्यूरा को और लंग्स को लीवर से सेपरेट करता है। कैसे, प्ल्यूरा को सेपरेट करता है एट द पॉइंट ऑफ 10th rib इन द मिड एक्सिलरी लाइन, और लंग्स को सेपरेट करता है डायफ्राम लीवर से एट द लेवल ऑफ लाइन विच फ्रॉम द सेम जॉइंट एट द 8th rib। अभी नाउ वी हैव राइट सरफेस। तो अभी राइट सरफेस, एंटीरियर सरफेस हो गया, पोस्टीरियर सरफेस हो गया, इंफीरियर सरफेस हो गया, राइट सरफेस और सुपीरियर सरफेस बाकी है। टोटल हमारे पास 5 सरफेस होते हैं लीवर के। तो राइट सरफेस में कॉर्डिलेटेड होता है एंड कॉन्वेक्स होता है, ये भी रिलेटेड होता है टू द डायफ्राम, अपोजिट टू द 7th to 11th रिब्स इन द मिड एक्सिलरी लाइन होता है। डायफ्राम वही सेपरेट करता है लीवर को अप टू द 10th rib प्लूरा से और अप टू द 8th rib लंग्स से। अभी सुपीरियर सरफेस कैसा होता है, कॉर्डिलेटेड होता है, कॉन्केविटी होती है इन द मिडल होता है। सुपीरियर सरफेस कॉर्डिलेटेड होता है, उसके मिडल में क्या रहती है, कॉन्केविटी रहती है टू फॉर कार्डियक इम्प्रेशन। और इस साइड क्या, कॉन्वेक्स होती है टू फिक्स द डोम ऑफ द डायफ्राम। क्रूरा ऑफ द डायफ्राम का जैसे उसमें इम्प्रेशन था, तो पहले ही बोला था कि डायफ्राम में दोनों साइड से लीवर को सपोर्ट करता है। तो इस साइड इज कॉन्वेक्स टू फिट द डोम ऑफ द डायफ्राम, डायफ्राम का डोम फिट करने के लिए, इसलिए उसके दोनों सुपीरियर सरफेस में सुपीरियर सरफेस कॉन्वेक्स रहता है दोनों साइड से। डायफ्राम सेपरेट करती है सरफेस फ्रॉम द पेरिकार्डियम, हार्ट, प्ल्यूरा एंड लंग्स। डायफ्राम सेपरेट द सुपीरियर सरफेस फ्रॉम पेरिकार्डियम, हार्ट, प्ल्यूरा एंड लंग्स। ऑब्वियस है कि हार्ट, प्ल्यूरा, लंग्स, पेरिकार्डियम ये डायफ्राम के ऊपर आएंगे और ये सब डायफ्राम बीच में रहेगा, फिर उसके नीचे से लीवर स्टार्ट होगा। तो ये लीवर जो होता है, डायफ्राम सेपरेट करता है लीवर को इन चारों चीज़ों से। अभी लीवर के कुछ लिगामेंट्स होते हैं, फॉल्स लिगामेंट होते हैं, कुछ ट्रू लिगामेंट होते हैं। तो फॉल्स लिगामेंट के अंदर आता है फेल्सिफॉर्म लिगामेंट, जो एंटीरियरली हमारे पास राइट लोब और लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर को सेपरेट कर रखता है। अभी ये फॉल्स लिगामेंट होते क्या, पहले तो सिकल शेप फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम। सिकल शेप के फोल्ड होते किसके, पेरिटोनियम के। पेरिटोनियम पता ही अपने पेट स्टमक के अंदर पेरिटोनियम होता है,
वो उसका सिकल शेप फोल्ड होता है जिसको जो फॉल्स लिगामेंट बनाता है। अभी इसमें 1 2 3 4 5 फॉल्स लिगामेंट है अपने पास। एक फेल्सिफॉर्म लिगामेंट, कोरोनरी लिगामेंट, राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट, लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट और लेसर ओमेंटम। तो फेल्सिफॉर्म लिगामेंट कनेक्ट करता है लीवर को टू द अंडर सर्फेस ऑफ द डायफ्राम टू द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। लीवर को कनेक्ट करता है अंडर सर्फेस ऑफ द डायफ्राम से टू दी एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल तक। अभी कोरोनरी लिगामेंट है जो क्या कनेक्ट कर, ये ट्रायंगुलर फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम है, ये सिकल शेप फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम है, ट्रायंगुलर फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम है जो कनेक्ट करता है बेयर एरिया ऑफ द डायफ्राम को, बेयर एरिया को टू दी डायफ्राम से। अभी ये कंसिस्ट करता है 2 लेयर, अपर 2 लेयर एंड लोअर, 2 लेयर कंसिस्ट करता है, अपर लेयर एंड लोअर लेयर। अभी राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट होता है, ये स्मॉल ट्रायंगुलर फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम होता है, ये कनेक्ट करता है। राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट होता है, ऑब्वियसली राइट लेटरल सरफेस को कनेक्ट करेगा टू द डायफ्राम से। और लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट है तो कनेक्ट करेगा अपर सरफेस ऑफ द लेफ्ट लोब को टू द डायफ्राम से। इसको याद रखने के लिए बहुत सिंपल है, फेल्सिफॉर्म में एंटीरियर सरफेस पे प्रेजेंट होता है तो ये एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को कनेक्ट करेगा। फिर कोरोनरी लिगामेंट है, ये कोरोनरी लिगामेंट का पहले रिलेशन पड़ा था बेयर एरिया से, राइट एंड लेफ्ट लेयर, अपर एंड लोअर लेयर ऑफ कोरोनरी लिगामेंट। तो बेयर एरिया को ये डायफ्राम से कनेक्ट करेगा। अभी राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट होता है, राइट लेटरल सरफेस को लीवर के डायफ्राम से कनेक्ट करेगा। और लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट है तो लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर को डायफ्राम से कनेक्ट करेगा। अभी लेसर ओमेंटम है विच इज़ द फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम कनेक्टिंग द लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक टू द विसरल सरफेस ऑफ द लीवर। लेसर ओमेंटम क्या करता है, लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक के 2 कर्वेचर होते हैं, ग्रेटर कर्वेचर होता है और छोटा वाला लेसर कर्वेचर होता है। तो जो लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक होता है ना, उसको कनेक्ट करता है टू द विसरल सरफेस ऑफ द लीवर। विसरल सरफेस ऑफ द लीवर को लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक से कनेक्ट करता है। फिर हिपाटिक अटैचमेंट इज जे शेप, इसका जो अटैचमेंट होता है वो जे शेप का होता है। वर्टिकल लिम्ब, अभी जे में ऐसा है ना, ऐसा है और ऐसा है, तो जो इसका वर्टिकल लिम्ब होता है ये अटैच करता है मार्जिन ऑफ द फिशर फॉर लिगामेंटम वेनोसम, और जो हॉरिजॉन्टल लिम्ब होता है वो कनेक्ट करता है टू द मार्जिन ऑफ पोर्टा हिपाटिस। अभी ट्रू लिगामेंट में क्या है, दे आर द एक्चुअली रेमिनेंट ऑफ द फीटल स्ट्रक्चर। ट्रू लिगामेंट एक्चुअल रेमिनेंट होते हैं फीटल स्ट्रक्चर का। लिगामेंटम टेरिस हिपाटिस होता है, रेमिनेंट ऑफ द लेफ्ट अम्बिलिकल वेन। लेफ्ट अम्बिलिकल वेन का रेमिनेंट है, रेमिनेंट मतलब बचा हुआ पार्ट। जब लेफ्ट अम्बिलिकल वेन बनी थी ना, उसका कुछ बचा हुआ पार्ट था तो वो लिगामेंटम टेरिस हिपाटिस में कन्वर्ट हो गया। लिगामेंटम वेनोसम, ये रेमिनेंट ऑफ द डक्टस वेनोसस का रेमिनेंट है विच इन फीटल लाइफ कनेक्ट द ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन टू द इंफीरियर वेना कावा। लिगामेंटम वेनोसम क्या था, फीटल लाइफ में ये कनेक्ट करता था पोर्टल वेन की ब्रांच को इंफीरियर वेना कावा से। अभी ये रेमिनेंट ऑफ डक्टस वेनोसस है लिगामेंटम वेनोसम। तो 2 ट्रू लिगामेंट हुए और 5 फॉल्स लिगामेंट हुए। 5 फॉल्स है फेल्सिफॉर्म, कोरोनरी, राइट ट्रायंगुलर, लेफ्ट ट्रायंगुलर, लेसर ओमेंटम, और 2 ट्रू लिगामेंट है, लिगामेंटम टेरिस हिपाटिस और लिगामेंटम वेनोसम। अभी लीवर के पास डुअल ब्लड सप्लाई होता है, सबको पता है। ब्लड सप्लाई लीवर इज हाईली वेस्कुलर ऑर्गन एंड रिसीव द ब्लड फ्रॉम द 2 सोर्स, आर्टेरियल ब्लड बाय द हिपाटिक आर्टरी एंड वेनस ब्लड बाय द पोर्टल वेन। सबसे ज़्यादा ब्लड जाता है, 80% ब्लड कैरी करती है पोर्टल वेन, और हिपाटिक आर्टरी 20% ब्लड कैरी करती है। वेन्स रेंज करती है, 3 लार्ज हिपाटिक वेन होती है, लेफ्ट हिपाटिक वेन, मिडल हिपाटिक वेन एंड राइट हिपाटिक वेन। इसमें 3 वेन होती है और तीनों वेन एंटर करती है इंफीरियर वेना कावा को इंडिपेंडेंटली, बट लेफ्ट एंड मिडल वेन क्या करती है, यूजुअली ज्वाइन करती है टू फॉर्म द मेजर वेन टू ज्वाइन द इंफीरियर वेना कावा। अभी जो ब्लड होता है लीवर में ना, 2 जगह से ब्लड आता है, एक तो हिपाटिक आर्टरी से ब्लड आता है और एक पोर्टल वेन से ब्लड आता है। अभी पोर्टल वेन क्या करती है, पोर्टल वेन ना कहाँ से ब्लड लाती है, पोर्टल वेन ना अपने गॉल ब्लैडर से, पेनक्रियास से, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से सारा ब्लड लाती है। पोर्टल वेन बनी होती है सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन से और स्प्लीनिक वेन से, तो वहाँ से सारा ब्लड कलेक्ट करके पोर्टल वेन लेकर आती है। जो पोर्टल वेन जो ब्लड लाती है वो न्यूट्रिएंट रिच ब्लड होता है, जिसके अंदर न्यूट्रिएंट बहुत होता है। और फिर जो हिपाटिक आर्टरी आती है वो डीऑक्सीजनेट, और वो भी ऑक्सीजनेटेड ही ब्लड होता है, बट ये न्यूट्रिएंट रिच ब्लड ज़्यादा होता है।
अभी दोनों ब्लड आते हैं लीवर के अंदर और लीवर के हिपाटोसाइट्स, लीवर के साइनोसाइट्स में जाते हैं। हिपाटिक साइनोसाइट्स मतलब जो लीवर के अंदर सेल्स होते हैं ना, उसके बीच में गैप होता है, कैपिलरी लाइक स्पेसेस होते हैं, हिपाटिक साइनोसाइट्स में जाता है। वहाँ पे लीवर का काम है डिटॉक्सिफिकेशन करना। वहाँ पे लीवर सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह एब्जॉर्व करता है और जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट है वो पास आउट कर देता है बाय द हेल्प ऑफ हिपाटिक वेन। तो हिपाटिक वेन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है और हम कह सकते हैं कि लो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। ये हिपाटिक वेन से ब्लड किधर जाता है, इस इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा से सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा से फिर राइट एट्रियम। तो ऐसे साइकिल चलती रहती है। फिर राइट एट्रियम में जाके फिर लंग्स में जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए। तो जो इंफीरियर वेना कावा से ब्लड आता का हिपाटिक वेन से ही आता है, जो कि लीवर के थ्रू निकलती है। अभी वेन्स कितना हो रहा है, 3 लार्ज हिपाटिक वेन होती है। कौन कौन सी? लेफ्ट हिपाटिक वेन होती है, मिडल हिपाटिक वेन होती है, राइट हिपाटिक वेन होती है। तीनों वेन एंटर करती है इंफीरियर वेना कावा इंडिपेंडेंटली, जैसे मैंने बताया। और बट ये लेफ्ट एंड मिडल वेन यूजुअली जॉइन ईच अदर होता है, सो दैट मेजर वेन जॉइन द इंफीरियर वेना कावा। लेफ्ट और मिडल वाली वेन होती है ना, वो एक साथ मिल जाती है और एक मेजर वेन बनाती है और जॉइन करती है इंफीरियर वेना कावा को। अभी इसका नर्व सप्लाई में सिंपैथेटिक फाइबर्स होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स होता है। अभी सिंपैथेटिक फाइबर्स कहाँ से ड्राइव होती है? सीलिएक प्लेक्सस से सिंपैथेटिक फाइबर्स ड्राइव होते हैं। ये रन करते हैं अलोंग द लेसर ओमेंटम एंड एंटर द पोर्टा हिपाटिस में जाके ये एंटर करता है सिंपैथेटिक फाइबर्स। पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स डिराइव होते हैं फ्रॉम द हिपाटिक ब्रांच ऑफ एंटीरियर वेगल फाइबर। रीच करता है ये भी पोर्टा हिपाटिस को थ्रू द लेसर ओमेंटम। दोनों लेसर ओमेंटम्स के थ्रू पोर्टा हिपाटिस को रीच करते। सिर्फ मेरे को याद क्या रखना, ये सिंपैथेटिक फाइबर्स कहाँ से ड्राइव होता है? सीलिएक प्लेक्सस से, और पैरासिम्पैथेटिक ड्राइव होता है हिपाटिक ब्रांच ऑफ द एंटीरियर वेगल फाइबर। तो ब्लड सप्लाई नर्व सप्लाई याद करने में इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ इसके जो सर्फेसेस के रिलेशंस है उसको याद करो, वो डायग्राम याद करो तो उससे ईजिली याद हो जाता है। हिपाटिक सेगमेंट्स में स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लीवर होता है। लीवर में हिपाटिक सेगमेंट्स होते हैं, अपर लोब होता है, लोअर लोब होता है, और फिर दोनों लोब में अलग अलग हिपाटिक सेगमेंट्स होते हैं। जैसे कि राइट लोब है हमारे पास, उसके अंदर एंटीरियर होते हैं, पोस्टीरियर होते हैं। अभी जो एंटीरियर होते हैं वो अपर एंड लोअर में डिवाइडेड होते हैं, पोस्टीरियर होते हैं वो अपर एंड लोअर में डिवाइड होता है। फिर लेफ्ट लोब में होते हैं और इसके अंदर मीडियल और लेटरल होते हैं। जो मीडियल होते हैं वो भी अपर एंड लोअर में डिवाइडेड होता है, लेटरल भी अपर एंड लोअर में डिवाइड होता है। फिर ईच ऑफ 3 पार्ट फर्दर डिवाइडेड इनटू अपर एंड लोअर पार्ट। When draining the hepatic segments are intersegmental, they drain more than one segment. जो वेन्स हिपाटिक सेगमेंट्स को ड्रेन करती है वो इंटरसेगमेंटल होती है, मतलब सेगमेंट्स एक ही सेगमेंट को नहीं, मोर देन वन सेगमेंट को ड्रेन करती है हिपाटिक वेन। बी फीचर फॉर लिगामेंटम मेक द जंक्शन बिटवीन मीडियल एंड लेटरल सेगमेंट ऑफ द लेफ्ट। फिशर फॉर लिगामेंटम टेरिसम वेनोसम, ये जंक्शन बनाता है बिटवीन द मीडियल एंड लेटरल सेगमेंट ऑफ द लेफ्ट लोब। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लिवर. If you like my video, you subscribe to my channel and follow for more videos. Thank you.